जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, इसको भाग देना है एक्स से, तो इस भाग को किस प्रकार बनाया जा सकता है? देखिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं? रफ वर्क। यहां पर समझिए, दिया क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, भाग किससे देना है? एक्स से देना है, तो यहां पर एक्स लिख दिए। अब देखिए, यहां पर x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है। यहाँ पर जो x का घात है वो 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है। तो देखिए, इसका दो तरीका है। या तो आप जानते होंगे कि जब आधार दोनों का सेम होता है और भाग में होता है तो क्या होता है? पावर जो है नीचे वाला ऊपर वाला में से नीचे वाला घटता है। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि x के पावर 1 हो जाएगा। या इसको इस प्रकार भी हम बना सकते हैं कि x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, 1 से कट गया तो 1 बचा हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 1, और x के पावर 1 को हम सीधा x लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भाग देने पर यहाँ पर क्या बचा उसी चीज़ को हम इस साइड लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तब ना x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये है प्लस में, तो ये भी क्या चीज़ में है? प्लस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ पर जो साइन देंगे वो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर 0। तो देखिए, यहाँ पर इसका जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। चेक कर रहे हैं कि ये जो हम बनाए ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। और भाजक के द्वारा जो भाग देते हैं तो जो आता है फल, जो आता है फल जो मिलता है उसको कहते हैं भागफल। यानी कि भाजक के द्वारा भाज्य में जब हम भाग देते हैं तो उसके द्वारा जो कोई फल मिलता है तो उसको कहते हैं भागफल, और जो बच गया उसको बोलते हैं शेष, यानी कि शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल, यानी कि इस दोनों का गुना में और जो शेष बच गया उसको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमको? भाज्य मिलता है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। इस दोनों का क्या होगा? गुना होगा। तो दोनों का गुना कर दीजिए, x गुना में x, और प्लस जोड़ दीजिए शेषफल। तो शेषफल तो कुछ है ही नहीं, x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। तो हमेशा ही इस दोनों के गुना करके इसको जोड़ करके ये बीच वाला लाना रहता है। तो क्या ये बीच वाला आ चुका है? जी बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो भाग है ये क्या है? सही है। अब देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज़ हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 को हमने क्या किया कि 2 से भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं? 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 दूनी पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4, जबकि 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6। तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर है 5, तो उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पर 6 हो गया। तो देखिए, इससे ज़्यादा हो रहा, इससे कम हो रहा है ये वाला, तो ये वाला नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या चलेगा? 2 दूनी 4 चलेगा। अब देखिए, इसमें से घटा सकते हैं, 5 में से 4 गया तो 1। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, 2 दूनी 4 क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर ये है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस करना रहता है क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, और 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो देखिए, ये वाला जो साइन है दोनों क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों प्लस है तो नीचे क्या लिखेंगे? माइनस। अगर ये दोनों ऊपर वाला माइनस है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए, घटेगा तो कितना आ गया? ये वाला चीज़ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इस साइन को भूल जाइए, तो यहाँ पर क्या है? माइनस में 4 है, प्लस में 5 है। प्लस में 5 में से माइनस में 4 जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हम अब जांच कर रहे हैं, जांच करते हैं। देखिए, जांच करेंगे तो कितना होगा? इस दोनों को गुना करते हैं तो प्लस में 2 गुना में
प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, भाजक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल, और इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। और ये जो प्राप्त होता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और प्लस में शेषफल। तो शेषफल कितना है, 1 है प्लस में। तो आप देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा गुना में, और यहाँ पर +1 है, +4 +1 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस में 5 है कि नहीं है, ये वाला चीज़ आया कि नहीं आया। जब ये वाला चीज़ प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब मेरे द्वारा जो भाग बनाया गया है वो क्या है, सही है। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम देखें। अब हम आगे बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।